हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, होली की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सभी भाई बहनों को एवं बड़े माता पिताओं को। तो अभी यहाँ पे 9:30 का टाइम हो रहा है करीब। तो अभी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। तो सुबह सुबह बच्चे भी नहीं जागे थे। हस्बैंड जी आज जल्दी ही चले गए थे ड्यूटी, क्योंकि दूर जाना था। तो अभी यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा सुबह सुबह आटा रख दिया था उठा के। सब्जी अब्जी तो बन चुकी थी सुबह ही। तो बस रोटियां भर सेकनी थी, क्योंकि मैंने कहा काम में लग जाएंगे फिर बच्चे परेशान करेंगे, तो पहले ही उनको खिला पिला देंगे तो वो काफ़ी टाइम तक शांत रहेंगे। और जब भी कोई भी काम करो ऐसा तो बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान करते हैं, तो पहले ही उनको मैंने खिला पिला के बैठाल दिया है। मैंने कहा आप शांत रहेंगे कुछ टाइम तक। तो अब होने लगी है गुजिया बनने की तैयारी, जो कि त्यौहार की सबसे झंझट वाली चीज़ मुझे यही लगती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अकेले की तो बस के नहीं होती हैं, पर क्या करें, अकेले हैं तो अकेले ही बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हस्बैंड जी का तो वो नहीं सहारा ले सकते। वो उनको टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों के लिए। तो मैंने कहा दिन में ही बनाएंगे। वैसे रात में बनाओ तो बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है इन सब चीज़ों में। वैसे नींद नहीं आती है, अगर कोई भी ऐसा झंझट वाला काम हो तो बहुत ज़्यादा फिर नींद आती है। तो अभी करीब 11 बजे का टाइम हो रहा होगा। तो मैंने कहा चलो शुरुआत कर ही लेते हैं, सारा काम तो निपट ही गया है। तो अभी मैंने घी में अच्छे से रवे को भूंज लिया है गोल्डन होने तक। और उसके बाद मैंने ली है किशमिश। किशमिश को भी अच्छे से हम भूंज लेंगे। तो मुझे सूजी वाली गुजियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं जब भी त्यौहार आता है गुजियों वाला तो मैं सूजी वाली गुजिया ज़रूर बनाती हूँ। वैसे भी जब मन करता है खाने का बीच बीच में तब बना लेती हूँ। इसमें मैं मावा हिसाब से ही डालूँगी और मावे की गुजिया अलग बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड जी को और बच्चों को कम पसंद है सूजी वाली गुजियाँ, तो वो लोग कम खाते हैं। तो उनके लिए मैं मावे वाली गुजियाँ बनाऊँगी। तो मैं 2 तरीके की ही बनाती हूँ हर बार। तो अभी मैंने इसको अच्छे से भूंज लिया है। और इसमें ना कोई कोई जैसे कि चाशनी बना के डालता है, तो मैं चाशनी बना के बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि ऐसे गुजियाँ फफूंदने का डर रहता है अंदर, क्योंकि रवा गीला हो जाता है तो फिर ख़राब हो जाएगा जल्दी। इसलिए मैं सूखा ही रवा यूज करती हूँ। इस तरीके से बस भूंज लेती हूँ घी में अच्छे से। तो घी भी अच्छे से डाल लेना है, जैसे कि रवा हमारा ज़्यादा भुरभुरा ना लगे, सूखा ना लगे ज़्यादा। तो अभी मैंने नारियल का बुरादा भी अच्छे से भूंज लिया है। तो और बाकी की चीज़ें अभी हम इसमें मिलाएंगे। तो इसमें मैंने 2 कटोरी के करीब चीनी ली है। तो ये चीनी खड़ी वाली चीनी है, मैं बूरा चीनी कम यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे खड़ी चीनी ज़्यादा पसंद है गुजियों में, तो मैं यही वाली मंगाती हूँ। तो अभी मैंने किशमिश, गरी और चिरौंजी, चीनी, ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। बस थोड़ा सा इसमें अभी मावा हम और मिलाएंगे। तो ये देखो अच्छे से मिक्स हो चुका है सारा सामान इसमें। तो मैंने 1 कटोरी के करीब इसमें खोया लिया है, तो इसको भी मैं अच्छे से मिला दूंगी। और ये शाम को लेके आए थे हस्बैंड जी, तो थोड़ा सा टाइट हो गया है फ्रिज में रखे रखे। तो ये गांव से आया है, तो बहुत अच्छा भी है, मतलब जो भैया हैं परिचित के उन्हीं के गांव से आया है, तो ले लिया था। तो 1 किलो के करीब मैंने खोआ लिया है। तो वो मावा वाली गुजिया भी अलग बना देंगे इन लोगों के लिए। और ये हो गई हमारी सूजी वाली गुजियाँ। तो ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले खाएंगे, ये लोग भी खाते हैं, लेकिन ये इन लोगों को कम पसंद है, मतलब खाते हैं ना पसंद ही खाते हैं। तो अभी यहाँ पे इसको अच्छे से मैंने मिला के रख दिया है। और ये यहाँ पे जो मावा और वो बचा है चिरौंजी किशमिश वगैरह, तो इसमें मिलाएंगे हम। तो इसमें से थोड़ा सा खोआ हम बचा लेंगे, जैसे कि हस्बैंड जी को। और पता है आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पे ना मैं सुमन को दिखाने में लगी थी कि ये रेडी कर दिया है मैंने। सुमन आ गई है बनवाने के लिए। तो अभी मैंने इसमें चीनी डाल दी है, और जो गरी किशमिश थी, किशमिश और चिरौंजी, तो वो भी डाल दी है। गरी को कट करना है अभी।
तो इसमें मैं गरी कद्दूकस करके नहीं डालती हूँ गुजियों में, ऐसे मावा वाली मैं कट करके डालती हूँ ऐसे मोटे मोटे टुकड़ों में, क्योंकि मुझे कद्दूकस वाली गरी कम पसंद है उसमें, तो इसलिए मैं इसमें कट करके ही। तो सुमन बोल रही थी कद्दूकस कर लो, मैंने कहा इसमें नहीं कद्दूकस करके डालना है। तो अभी यहाँ पे बस हम दोनों लग चुके हैं इसको काटने में। तो इतना ज़्यादा समय लग रहा था क्योंकि गरी का गोला जो भी लेके आए थे हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा टाइट था, तो बहुत ज़्यादा हाथ भी दुखने लगे थे एकदम से। तो अभी यहाँ पे मैंने इसको डाल लिया इस तरीके से, मुझे गरी पसंद है इसमें तो मैंने ऐसे डाला है। और हस्बैंड जी को चीनी कम पसंद है, कम ही चीनी मतलब कहते हैं, ज़्यादा मीठी गुजिया ना बनाना, बिल्कुल मीडियम रहनी चाहिए। तो अभी बस मैंने उनके ही हिसाब से रखी हैं। और ये गुजियाँ हस्बैंड जी के बच्चों के लिए और जो भी मेहमान वगैरह आएंगे उनके लिए, क्योंकि रवे वाली गुजियाँ ज़्यादा लोगों के यहाँ नहीं बनती हैं, तो ज़्यादा कोई पसंद भी नहीं करता है, लेकिन हमारे यहाँ बनती हैं। मतलब अम्मा हैं हमारी, उन्होंने एक बार बना के खिलाई थी, तो हमें इतनी ज़्यादा पसंद आई हैं, तो मैं जब भी त्यौहार आता है तो हर बार ज़रूर बनाती हूँ रवे वाली गुजियाँ। तो अभी यहाँ पे दोनों वो हमने तैयार करके रख लिए हैं, मावा वाला और रवा वाला। और बस यहाँ पे बस मैदा मारने की देरी है, तो मैंने कहा इसको भी निकाल लेते हैं। तो मैदा मैं 1 किलो के करीब मार लूँगी अभी, क्योंकि इतना तो हो ही जाएगा। तो मैंने 2 किलो के करीब मैदा मंगाया था, जैसे कि नमक पारे वगैरह बनाएंगे और थोड़ा बहुत बच जाता है तो फिर कुछ ना कुछ बीच में बनाने भी लगते हैं, थोड़ा बहुत रेसिपी कोई बनाने लगते हैं, तो इसलिए मैंने 2 किलो इकट्ठा मंगा लिया था। और इसमें मोयन डाल लिया है। तो गुजियों में वैसे भी ज़्यादा मोयन नहीं पड़ता है, मीडियम ही लगता है, नहीं तो गुजिया ज़्यादा ही कुछ खस्ता हो जाएंगी हमारी। तो अभी यहाँ पे मैंने, वहाँ पे तो बनते नहीं है माड़ता, पर मैं यहाँ पे फुर्सत में बैठ के मारूंगी क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और यहाँ पे तन्नू कपड़ों की घड़ी करने में लगी हुई है, क्योंकि इसके कपड़े बाहर टंगे हुए थे तो मैंने अंदर रख दिए उठा के, क्योंकि धूप इतनी तेज़ निकलती है कपड़ों का कलर ही उड़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी को अच्छे से मार के रख दिया है, गीला गीला मारती हूँ मैं ताकि हमें ज़्यादा मेहनत ना पड़े। वैसे भी ये इसकी जो भी कटन निकलती है बहुत ज़्यादा फिर टाइट होता जाता है, तो मैं बहुत गीला ही मारती हूँ ताकि जल्दी हो जाए। और यहाँ पे बिछाऊंगी अपनी चुन्नी, तो इसी पर रखूँगी हम गुजियाँ, क्योंकि अंदर चल रहा है पंखा तो गुजियाँ बहुत जल्दी सूखने लगेंगी तो फटेंगी बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पे हमारे पास गुजिया नहीं थी, तो मैंने कहा सुमन घर चली जाओ गुजिया लेके आओ, क्योंकि मैं पता है सारा सामान मैंने लिखवा दिया था, पर इसी चीज़ की मुझे याद नहीं रही थी, गुजिया की ही सिर्फ। तो मैंने कहा सुमन के यहाँ थी तो मैंने कहा लेके आ जाओ, तो उसी से बना लेंगे, क्योंकि एक ही लोग कट करेगा एक लोग बेलेगा। तो मैंने कहा हम ही बेलेंगे, क्योंकि सुमन बहुत कम बेल पाती है, मैंने उससे बिलवा के दिखवाया था। तो अभी यहाँ पे कब्बो तन्नू ना फिर से शरारत, इतनी ज़्यादा काम करते टाइम ना बच्चे जब भी उधम करते हैं तो गुस्सा आती है। मतलब उनको भी शौक़ लगता है कि मम्मी क्या कर रही है, हमको भी करने को मिले। और जब बड़े हो जाते हैं ना बच्चे तब बहुत ज़्यादा शरारत करते हैं, तब बिल्कुल काम के टाइप तरह नहीं आते हैं, फिर नहीं काम करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं इस तरीके से लोइयाँ कट करके रख लेती हूँ, उसके बाद अब बेलूँगी। तो लोई कुछ ज़्यादा ही छोटी हो गई थी तो बेल नहीं पा रहे थे, तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा मिला के बेलते गए हैं। तो मैं सुमन से मैंने बोला तुम बेलती रहो मैं काट दूँगी, पर वो बेल नहीं पा रही थी ढंग से, तो मैंने कहा लाओ फिर मैं ही बेलती हूँ। मैंने 1-2 गुजियाँ काटी हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी लगाते जा रहे हैं, क्योंकि मैं ना गुजियाँ मतलब बर्तन लगा के बेलती हूँ तो एकदम से सूखी सूखी हो जाती है। तो अभी यहाँ पे ये वाली गुजियाँ हैं जो ऊपर रखी हैं मावे वाली हैं, और जो चुन्नी के नीचे ढकी हुई हैं और वो हैं वो सूजी वाली गुजियाँ। तो अभी यहाँ पे जो ऊपर रखी हैं इनको पहले सेक देंगे, क्योंकि इनको फटने का डर लग रहा है। खोए में चीनी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो गई थी तो गीले गीले हो गए हैं। और सुमन चली गई थी, ये वाली गुजियाँ मैंने अकेले ही बनाई हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इतनी ज़्यादा कमर दर्द होने लगी है। मैंने कहा सुमन धोखा दे के चली गई है, लेकिन फिर भी उसने वो वाली गुजियाँ पूरी बनवा दी थी, क्योंकि फिर उसको काम था। तो ननंद भाभी ने मिलके बना ली हैं। सुबह से शाम हो गई है गुजियाँ बनाते बनाते, तब जाके हम दोनों ने मिलके गुजियाँ बना पाई हैं। तो अभी यहाँ पे बस सेकने की तैयारी हो गई है। तो ये वाली गुजियाँ मुझे इतनी जल्दी सेकनी पड़ रही थी,
क्योंकि एकदम से ना जैसे ही हम डालते थे इसमें कोई ना कोई गुजिया फट ही जाती थी। तो वो वाली सूजी वाली गुजिया बिल्कुल भी नहीं फटी हैं, पर इसमें क्या हुआ, जो भी हमारा मावा था वो कुछ ज़्यादा ही गीला हो गया था, तो चीनी उसमें बहुत ज़्यादा पिघल गई थी। तो इस वजह से ये निकलती जा रही थी। तो मैं थोड़ा बहुत मतलब इसमें भी चिपक गई थी, तो ये भी फट रही थी, क्योंकि हमारी पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा मतलब मैदा गीला था, तो बेलने में सही बन जाता है बस। तो इस वजह से एक दूसरे में चिपक गई थी, तो इसलिए और वो टाइट हो गई थी। पर ये वाली गुजिया एकदम से परफेक्ट बनी थी, ना ही एक भी गुजिया फटी है, ना ही तो कुछ हुआ है, बिल्कुल अच्छे से सिक गई हैं। तो जो सूजी वाली गुजिया हैं ये गुजिया काफ़ी बनी हैं, और जो मावे वाली गुजिया हैं वो कम बनी हैं। तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा था वो। तो अब सिकने लगी हैं सूजी वाली गुजियाँ। तो मैंने कहा ये देखो हमारे कान के नीचे इतनी बड़ी बिंदी लगी हुई है, क्योंकि कभी कभी याद ही नहीं रहता, जब जैसे कि नहाया होगा ना तो गले में चिपक गई है। तो पूरे दिन चिपकी रही है, किसी को याद ही नहीं रहा। एक बार सुमन ने भी बताया, फिर भी मैं भूल गई थी। तो अभी यहाँ पे गुजियाँ उजियाँ सारा सिक चुकी थी। उसके बाद अब धुलने थे बर्तन, तो मैंने कहा ये भी धुल लेंगे, क्योंकि फिर करनी है खाने की तैयारी। तो खाना भी ज़रूरी है। गुजियाँ तो सब बन गई हैं, लेकिन कल का झंझट ख़त्म हो गया है। तो सुमन भी आ गई थी अभी। सुमन चली गई थी उतने टाइम, फिर जब मैंने पूरी गुजियाँ बना ली उसके बाद आ गई थी, क्योंकि उसी को काम घर का करना पड़ता है, मम्मी नहीं है उसके। तो पापा का मतलब खाना आना देना था, तो इसलिए चली गई थी। और बड़ी बहन भी है। बड़ी बहन आप लोगों ने देखी होगी, 1-2 बार व्लॉग में आई है। वो कम रहती है, क्योंकि वो कहीं जाती है काम करने, तो वो घर पे कम रहती है, तो इसलिए वो नहीं आ पाती है। पहले यहीं पे ज़्यादातर रहती थी, मतलब टाइम पास नहीं होता था तो आ जाती थी हमारे पास। तो अभी यहाँ पे सुमन गुजिया खाने में लगी थी। मैंने भोग लगा दिया था भगवान को। मैं कुछ भी बनाती हूँ वैसे भी चढ़ाती हूँ। हमारे यहाँ होली की वैसे पूजा नहीं होती है, मैंने पहले ही बताया था। तो बस यहाँ पे आज मतलब होलिका दहन है, तो अभी रात में होगा 8 बजे के करीब। तो हस्बैंड जी तो नहीं जाते हैं, क्योंकि हमें इतना सब पता ही नहीं है, हमारे यहाँ नहीं हुआ है, मतलब शुरू से ही गांव के साइड। तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कम पता है, तो मैं ज़्यादा नहीं घुसती हूँ। जितना जानती हूँ उतना कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे बस बाथरूम को थोड़ा सा साफ़ कर देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल लग रहा था इसमें, और डर लगता है। बाथरूम इतनी ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है, इसमें बर्तन धुलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा चिकनाहट हो जाती है। तो अभी यहाँ पे तन्नू लगी है खेलने में। और चलते हैं, आज का वीडियो करते हैं। बने अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।